आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हमारे साथ मौजूद है योगेंद्र यादव, और योगेंद्र यादव उन किसानों के साथ थे जो कल बिल को लेकर परिचर्चा हुई, संवाद हुआ, वार्तालाप हुई, और ये उन किसानों के बीच में थे। तो अंदर क्या हुआ इनसे जानते हैं। दो कानून सरकार ने कुछ बात सिरे चढ़ पाई है, लेकिन उस पर भी चर्चा होगी विस्तार से कि दो कानून जो ऊपर वाले जो मेन कानून थे वो कहीं ना कहीं सरकार ने छोड़ दिया और नीचे से शुरुआत की है। तो नीचे से शुरुआत को योगेंद्र यादव किस तरीके से देखते हैं? यादव साहब, कल आप अंदर थे किसानों के बीच में, आपसे जानना बहुत ज़रूरी है, और आप उस सभा में रहे हैं, किसानों के साथ आपकी बातचीत हुई है, सरकार के साथ और कृषि मंत्री जी के साथ आपके संवाद हुए हैं। तो किस तरीके से देखते हो दो जो कानून थे नीचे से शुरुआत की गई है, तो नीचे से शुरुआत को क्या समझे? एक क्वेश्चन और एक साथ साथ और रख देता हूँ, आपके पास समय का अभाव है। कृषि मंत्री जी बोलते 50% हमारी बातचीत कानून को लेके हो चुकी, तो क्या मानते हैं वास्तव में है 50% हो चुका आपका? हिंदी में कहावत है कि हाथी निकल गया पूंछ बच गई। मैं समझता हूँ कल की जो बातचीत हुई उसमें उस मुहावरे को उल्टा करने की ज़रूरत है। अभी सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी बाकी है। हमने बातचीत के लिए 4 पॉइंट का एजेंडा दिया था, 4 मांग नहीं थी, 4 पॉइंट का एजेंडा था। सबसे बड़ा एजेंडा था कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। उस पे सरकार कतई नहीं मानी, एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा। दूसरी मांग थी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। सरकार उसके बारे में सिद्धांत रूप में भी सहमत नहीं हुई। यानी कि जो हमारी 2 सबसे बड़ी मांगे थी उसके बारे में सरकार बिल्कुल सहमत नहीं हुई है। इसलिए ये कहना कि 50% हो गया, जो हमारी मुख्य मांगे थी उसमें तो 0% है अभी। जो हमारे 2 छोटे सेकेंडरी मुद्दे थे, एक पराली वाला कि किसानों को उसमें सजा ना मिले, सरकार ने वो मान लिया, और एक बिजली कानून का जो मसौदा था सरकार मान गई कि हाँ हम उस मसौदे को वापस ले लेंगे। लेकिन ये तो हमारे आंदोलन की मुख्य मांगे नहीं थी। जो मुख्य मांगे थी उसमें अभी भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो ये 50% की बात करना तो बिल्कुल हास्यास्पद होगा। और 2 उपलब्धि हुई हैं कल की। एक तो ये कि वो सरकार जो कहती थी कि हम किसी चीज़ को कभी वापस नहीं ले सकते, उसने वापस लेना सीख लिया है। अभी तो सिर्फ नाखून काटे हैं, लेकिन कैंची तो हाथ में आ गई है। अब उस कैंची से बहुत कुछ कटेगा। दूसरा कि मंत्री जी ने बाहर आके कहा कि किसानों ने जिस अनुशासन से ये आंदोलन चलाया उसकी वो प्रशंसा करते हैं। यानी कि उम्मीद करते हैं कि फिर आज से वो खालिस्तानी, आतंकवादी, ये वो दलाल कहने की बात रुक जाएगी। ये उपलब्धि है। बाकी लंबा संघर्ष है, हमें पता है, और हम लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। योगेंद्र जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। आप कल पहुँचे, आपका संवाद हुआ, वहाँ सभी मंत्री मौजूद थे, कृषि मंत्री मौजूद थे, तो पहले उनका व्यवहार कुछ आपके साथ अलग तरीके का देखा जा सकता था। आपको बोलने नहीं दिया जाता था, तरह तरह की बातें वहाँ सुनने मिलती थी। कल का व्यवहार कैसा रहा आपके सभी के साथ? जो 44 जो किसान थे अंदर गए, आपके संवाद हुआ, बातचीत हुई, और कल एक बात और जानना चाहूँगा, कुछ लोग आपके बीच के कृषि मंत्री के साथ सेल्फी लेते हुए एक फ़ोटो वायरल हुई है, वो भी हमने देखी, तो क्या समझें? पहले तो अब खाना अपना साथ लेके जाते थे, अलग से बैठ के खाना खाते थे, और कल सेल्फी की फ़ोटो देख के कुछ लोग भी जानना चाहते हैं, किसान भी जानना चाहते हैं, ये क्या है? जिसकी सेल्फी की फ़ोटो है वो हमारे बस के ड्राइवर जो कि खाना लेके आए थे, और वो उसने सेल्फी ली। वो कोई किसान नेता नहीं है, हमारे संगठन का नेता नहीं है। इस सरकार की हालत इतनी ख़राब है कि एक बस का ड्राइवर इनके साथ फ़ोटो खिंचवा ले, इसी में बल्ले बल्ले हो जाती है। किसानों ने फ़ोटो खिंचवा ली, किसानों ने फ़ोटो खिंचवा ली। बेचारों की ऐसी हालत अब आ गई है। वो तो सिर्फ, और वो भी मैंने उससे भी पूछा कि भाई तैने भी क्यों खिंचवाई फ़ोटो? उसने कहा जी मैं दिखाना चाहता था कि ये मंत्री हमारा लंगर खा रहे हैं, अब हम इनका खाना नहीं खा रहे, ये हमारा नमक खा रहे हैं, इसलिए उसने खिंचाई थी। हालत देखो इस सरकार के प्रचार तंत्र की कितनी बुरी हो गई है कि बेचारे इस तिनके को पकड़ के ही सरकार तैरने की कोशिश कर रही है। सरकार के तेवर ढीले हुए हैं, अहंकार कम हुआ है, लेकिन अभी जो बड़ी चीज़ें हैं
उस पे सरकार नहीं बदल रही है। तो संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। जो कुछ अभी तक हासिल हुआ है इस संघर्ष की बदौलत हासिल हुआ है। इस संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा, पूरा राष्ट्रव्यापी बनाना होगा और हम उसी कार्यक्रम में अभी से लगे हैं। योगेंद्र जी, आप मध्यस्थता कर रहे हैं, आपका ये शाजापुर बॉर्डर आपके अधीन है, आप यहाँ बैठते हैं, किसानों के साथ बातचीत करते हैं सारे दिन और आप भी लगे हुए हैं। आपको नहीं लगता सरकार ने आपके साथ चालाकी की है? नीचे से कानून और ऊपर वाले 2 कानून छोड़ दिए, नीचे के 2 कानून मैं आपको सिर्फ जिन लोगों को नहीं पता उनको बताना चाहूँगा। सिर्फ एक बिजली अमेंडमेंट बिल, वो प्रस्ताव था वो वापस ले लिया। एक 7 साल की सज़ा, 1 करोड़ का जुर्माना था पराली जलाने को लेके, वो वापस किया है। खाली नीचे से शुरुआत, ये कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर के जो मेन कानून थे वो छोड़ दिए गए और कहीं ना कहीं आपके साथ चालाकी तो नहीं। हमने अपने एजेंडा के हिसाब से बिल्कुल शुरुआत ऊपर से ही की। हमने कहा कि आप 3 कानून पे अपनी राय बताओ। सरकार ने कहा बस रद्द नहीं करेंगे और कुछ भी करवा लो। हमने कहा कि ये तो हमें तो रद्द ही करवाने हैं और कुछ हो नहीं सकता। बाकायदा तो हमने सरकार से कहा ठीक है, तो आपकी हमारी कोई बात बनती नहीं है। उस पर कांटा लगाया, फिर दूसरे पे गए, एमएसपी पे। सरकार से कहा कानूनी दोगे हक, वो कहेंगे बाद में। हमने कहा कि आप कम से कम सिद्धांत रूप में कह दो कि आप कानूनी हक देने के लिए तैयार हो। सरकार ने कहा ना, वो भी हम अभी नहीं कह सकते। तो हमने उस पर भी कांटा लगाया। फिर हम तीसरे और चौथे पे पहुंचे जिस पे सरकार ने हाँ कर दी। इससे मेरे को कोई बहुत खुशी नहीं है। जैसे मैंने कहा अभी सिर्फ पूंछ निकली है, अभी तो पूरा हाथ 50% नहीं है, मानते हैं। कृषि मंत्री बोले 50% हो गया हमारा, मतलब आपस में वो आपने बयानबाजी कर रहे हैं। ये चालाकियां हैं, मीडिया को दिखाने की चालाकियां हैं। ये हमारे जो सबसे बड़े मुद्दे थे उनको छोड़ के बाकी चीज़ों पे कर रहे हैं। तो अभी तक आंदोलन बस एक सांकेतिक हमें जीत हासिल हुई है, इससे फालतू कुछ नहीं है। अभी और टिकना है और लड़ना है और हासिल करना। जी, एक क्वेश्चन लास्ट में मेरा, एक क्वेश्चन और रहेगा आखिर में। लोग नए साल को घर जाना चाहते थे, सभी किसान देख रहे थे, हाँ सरकार ने आज किसान बुलाए हैं, कुछ अच्छा आएगा, हम भी अपने बच्चों के पास, बहुतों के पास जाएंगे। लेकिन कहेंगे बात से रहने 4 तारीख को तारीख आती जा रही हैं। तो क्या लगता है 4 तारीख को, आज से 4 दिन बाद फिर दोबारा बुलाएंगे किसान? आपको क्या लगता है ये जो 2 मुख्य मांगे हैं, 2 अभी 50% आपने सबने, योगेंद्र यादव जी आप देख रहे हैं, इन्होंने साफ मना किया 50% नहीं, सिर्फ छोटा सा एक शुरुआत मानते हैं, सिर्फ छोटी सी शुरुआत हुई है, कोई 50% नहीं हुआ अब तक। कृषि मंत्री जी बोल रहे हैं 50% हो चुका। तो क्या क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके आप? 4 तारीख को लेके क्या हो जाएगा फैसला? आपके मांगे मान ली जाएंगी या फिर? सरकार के तेवर देख के अभी तो नहीं लगता कि सरकार मांगेगी। हाँ, सरकार को इतना जरूर समझ आ गया कि किसानों को बदनाम करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी, लेकिन ये लड़ाई लंबी चलेगी। मुझे नहीं लगता कि 4 तारीख को होगा, क्योंकि वार्ता में वही होगा जो कि वार्ता से पहले तय हो चुका है। और वार्ता से पहले तय होगा इस संतुलन से, शक्ति संतुलन से। अगर सरकार को दिखता है कि हाँ भाई किसान हैं, तैयार हैं और डटे रहेंगे, तो वार्ता एक तरीके से चलेगी। अगर सरकार को लगता है कि नहीं 2-5 दिन में थक के चले जाएंगे, तो वार्ता दूसरे तरीके से चलेगी। तो हमने अपनी बात को एक प्रभावी तरीके से रख के इस संघर्ष को आगे चलाना है, तभी ये सफल हो पाएगा। तो आज आपके साथ कुछ शाजापुर बॉर्डर पे पुलिस के साथ कुछ छूट-फूट घटना, जैसे किसान आगे जाना, कुछ ऐसा हुआ है? कुछ नौजवान साथी थे, उत्साह में वो आगे जाना चाहते थे। हमने उन्हें समझाया कि इससे कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन वो अपने उत्साह में आगे बढ़ गए हैं। कोई बात नहीं, अगर उन्हें सफलता मिलती है बहुत अच्छी बात है, हमारे साथी ही हैं। और वो बैरिकेड को तोड़ के आगे बढ़ गए। लेकिन हमारी कमेटी का सर्वसम्मति से निर्णय है कि हम यहीं रहेंगे, यहीं पे टिक के अपना विरोध करेंगे, आगे जो होगा देख लेंगे। किसान आंदोलन लंबा काफ़ी चल सकता है? बिल्कुल, मैं तो सभी किसान साथियों को कहता हूँ आप तैयारी करके आइए, कम से कम 26 जनवरी तक की तो तैयारी कर ही लीजिए, इतना तो चलेगा। उम्मीद है गणतंत्र दिवस से पहले सुलझ जाएगा। अच्छा, गणतंत्र एक किस्म मेरे लास्ट में एक 2 लाख ट्रैक्टर हरियाणा से जा रहे हैं 26 जनवरी परेड में, घोषणा की है कई किसानों ने, संगठनों ने। तो क्या वास्तव में ये संगठन आपकी 26 जनवरी परेड में आपके ट्रैक्टर पहुंचेंगे किसानों के? अभी उसकी घोषणा, कल हमारी मीटिंग है, मीटिंग के अंदर बातचीत होगी, उसके बाद हम उसकी घोषणा करेंगे। कार्यक्रम आपस में कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए आपने कहा था 30 तारीख को ट्रैक्टरों का काफिला यहाँ से शाजापुर बॉर्डर का टिक रिपोर्टर जाएगा, टिक रिपोर्टर का यहाँ से, ये क्या था मतलब? ये उसको हमने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि हमने कहा था अगर 29 की बातचीत में जो 30 को हो गई उसमें अगर कुछ भी नहीं होता है तो हमने कहा था कि हम ये कदम उठाएंगे। क्योंकि सरकार ने शुरुआत कर दी है, इसलिए हमने उस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया। छोटे रास्ते
रास्ते पुलों के नीचे से कहीं ना कहीं वो भी आप कहीं ना कहीं बंद करने की कोशिश करेंगे अगर बात नहीं बनती है तो? रास्ते हमने बंद नहीं किए हैं, रास्ते बंद करना हमारी नीयत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमें दिल्ली पहुंचने दिया जाए। रास्ते तो सरकार बंद कर रही है, हमें सरकार बंद नहीं करना। जनता को परेशान करना हमारी नीयत थोड़ी है। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये योगेंद्र यादव जो बने हुए थे, इन्होंने कहा है 50% किसान कानून पे कोई सहमति नहीं बनी है किसानों की, सिर्फ शुरुआत मानते हैं हम, सिर्फ शुरुआत हुई है यहाँ से 4 तारीख को। अभी सरकार ना मानने वाली है ना झुकने वाली है। यह किसानों का आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। किसान तैयारी करके आए घर से और लंबा यहाँ बैठे, और इनकी कोई मंशा नहीं है रास्ते रोकने की। इन्होंने साफ कहा है रास्ते सरकार ने रोक रखे, पुलिस ने रोक रखे हैं। हम दिल्ली जाना चाहते हैं, यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा हमें। तो किसान सोच रहे होंगे ठंड काफ़ी है, योगेंद्र यादव की बात आप तक पहुँची है, तो कहीं ना कहीं जो बिल थे नीचे से शुरुआत हुई है, ऊपर की जो मुख्य मांगी थी अभी इन पे कोई किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है, और सरकार ने भी कहीं ना कहीं सिरे से उन पे चर्चा करने से मना कर दिया था। 4 तारीख को देखते हैं क्या फैसला होता है। हाँ, इतना ज़रूर है, योगेंद्र यादव की बातों से साफ पता चल रहा है संघर्ष है किसानों का लंबा चलेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।